नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप समस्त आदरणीय दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 3 अक्टूबर 2024 तदनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन गुरुवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। राज्य में बीते 24 घंटों में कहीं से भी बारिश के समाचार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों को छोड़कर पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों से वापस लौट गया है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 81.2 डिग्री पूर्वी देशांतर से लखीमपुर खीरी, शिवपुरी, कोटा, उदयपुर, डीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ होकर गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष भागों तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में इक्का दुक्का स्थानों पर बादलवाई को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर आसमान भी पूरी तरह से साफ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हल्की शीतल हवाएं कल की भांति आज भी तेज रहेगी और यही स्थिति कल भी यथावत रहने की संभावना है, जिससे किसान भाइयों को खेतों में कामकाज करने के लिए मौसम आरामदायक रहेगा। कल से गर्मी का असर और कम पड़ने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के दक्षिणी भागों में मालदीव और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। वहीं उत्तरी बंगाल की खाड़ी के भागों पर बना परिसंचरण तंत्र कल तक निम्न दबाव में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा अगले एक सप्ताह के दौरान 2 नए कमजोर पश्चिम विक्षोभ के भी आने की संभावना है, जिसमें पहला 5 अक्टूबर तथा दूसरा 8 अक्टूबर को सक्रिय हो सकता है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न भागों में बादलवाई में बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं हल्की से मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे ताज़ा मौसम अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह और दोपहर बाद राज्य के अलग अलग स्थानों पर आंशिक बादल दिखाई पड़ सकते हैं, परंतु बारिश की संभावना नहीं है। कल राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहावना रहेगा। 5 अक्टूबर को भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू जिले के पूर्वी भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। 6 और 7 अक्टूबर को राज्य पर प्रति चक्रवाती तंत्र के प्रभाव से हवाओं का रुख घुमावदार रहने और विभिन्न भागों में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं बारिश होने जैसा मौसम प्रतीत हो सकता है, परंतु इस समय अवधि में भी बारिश की संभावना नहीं है। 8 अक्टूबर को दूसरा पश्चिम विक्षोभ राज्य के करीब आने से पश्चिमी राजस्थान में बादलवाई में बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस दौरान 8, 9 और 10 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी के पश्चिमी भागों तथा बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के क्षेत्रों में मौसम खराब होकर कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों को आने वाले मंगलवार और बुधवार तक कटाई की हुई फसलों को इकट्ठा करके थ्रेसिंग करवाने की आवश्यकता है। और अब मूंगफली की कटाई का कार्य भी शुरू होने को है, तो ऐसे में आगामी दिनों में मौसम हल्का खराब होने के मद्देनजर सतर्कता अवश्य बरतें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 8-9 अक्टूबर को तथा 14-15 अक्टूबर के आसपास पश्चिम विक्षोभ से मौसम खराब होने और शेष दिनों में हल्की बादलवाई रहने की संभावना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा आगामी दिनों का मौसम और आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम अपडेट आपको हर रोज इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। आज घट स्थापना का पहला मुहूर्त आज का बुलेटिन रिकॉर्ड होने तक निकल चुका है, लेकिन अब अभिजीत वेला में दिन में 12:03 से 12:50 तक विजय मुहूर्त में घट स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। और होमाष्टमी का हवन 10 अक्टूबर को नवमी की घटी में होगा
और 11 अक्टूबर को दुर्गा नवमी और 12 अक्टूबर को विजयदशमी अर्थात दशहरा पर्व रहेगा। और दोस्तों, इस दिन भारतीय सेना भी अपने शस्त्रों की पूजा करती है। तो ऐसे में आप सभी सनातनियों के घर में पूजा करने के लिए शस्त्र होना आवश्यक है। और शस्त्र का अर्थ माँ दुर्गा के हाथों में खड्ग से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का ये प्रतीक आपके घर में है तो ठीक, नहीं तो अगले 10 दिनों में आपके आसपास के बड़े गांव में कामगार अर्थात अधिकृत दुकान से पूजा के लिए इसे खरीदा जा सकता है। इसमें अनुज्ञा पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, इसके मूल्य की यदि बात की जाए तो आपके पूरे परिवार के 1 साल के रिचार्ज से भी कम है। इसलिए दोस्तों, समय की मांग के अनुसार अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए भवानी का घर में होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।